सोजो तपश सुखन में अगर चाहता है तू इश्के नबी की आग में तायब पिघल के आ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नसब नामा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। आप इमामुल अंबिया और रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। जैसा कि इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब अदनान तक सही इसनाद के साथ साबित है, लेकिन इसके बाद कुछ इख्तिलाफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपना नसब नामा अदनान तक बयान फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसा बिन कुलाब बिन काब बिन लवी बिन मालब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन अलियास बिन मजर बिन नजर बिन माद बिन अदनान। हाफिज अस्कलानी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला नसब को अपनी जामे सही में अदनान तक जिक्र फरमाया, लेकिन अपनी तारीख में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जिक्र फरमाया। मुहक्किकीन के नजदीक फार सबसे पहले कुरैशी कहलाए और अपने वक्त के रईस अरब थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान तमाम खानदानों से अशरफ और आला है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम की औलाद में से किनाना को चुना, उनसे फिर कुरैश को मुंतखिब किया, कुरैश से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। शायर ने क्या खूब कहा कि चश्मे रहमत बकशाए सुए मन अंदाज नजर, ए कुरैशी लकबी हाशिमी व मुत्तलबी निस्बते नीस्त बजा तू बनी आदम रा बरतराज आलम आदम तूचा आली नसबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हजरत हाशिम था। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बनु हाशिम कहा जाता था। हाशिम का असल नाम अमर था। शराफत, मेहमान नवाजी और ईमानदारी में इनका मशहूर नाम था। बिलखसूस वो अपने दस्तरखान की वजह से बहुत ही नुमाया शोहरत के हामिल थे। इस दस्तरखान से हाजियों को सैराब किया जाता था और इनको खाना खिलाया जाता था। वो शाम से खुश्क रोटियां लाते और इनका चूरा करके ऊंट के शोरबे में डालकर हुज्जाज कराम को पेश करते, इसलिए इनको हाशिम यानी रोटियों का चूरा करने वाले का खिताब मिला। हजरत हाशिम का इनकी मालदारी और सखावत की वजह से दूर दूर तक चर्चा था। कबाइल अरब इनकी बहुत तकरीम करते थे। हजरत हाशिम की शादी यसरब, जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है, में अमर की बेटी से हुई, जिसका नाम सलमा था। इनका कबीला खजरज था और बनु नजार खानदान था। हजरत हाशिम शाम के सफर पर जाते हुए अपनी बीवी को भी साथ ले गए, ताकि जाते हुए बीवी को इनके वालिदैन के घर यसरब छोड़ दें और इनकी सफरे शाम से वापसी तक इनकी बीवी यसरब में कयाम कर लें। हजरत हाशिम खुद काफिले के साथ सफर करते फिलिस्तीन चले गए और वहीं पर वफात पाई। हाशिम की वफात के कुछ रोज बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जो अपने बाप को तो ना देख सका, लेकिन माँ के पास यसरब में ही रहने लगा। इस बच्चे का नाम शिबा रखा गया। हाशिम के फौत हो जाने के बाद इनके छोटे भाई, जिनका नाम मुत्तलब बिन अब्द मनाफ था, उनको सकाया और रफादा का मुतवल्ली बनाया गया। हजरत हाशिम के जाने के बाद इनकी वसीयत थी कि इनके भाई मुत्तलब को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दिया। जब शिबा जरा जवान हुए तो इनके चचा और हाशिम के भाई मुत्तलब बिन अब्द मनाफ अपने भतीजे को मक्का लाने के लिए रवाना हुए। जब मुत्तलब यसरब पहुंचे तो भाई की बेवा और भतीजे शिबा को मिलकर बहुत खुश हुए। शिबा की मां से इजाजत तलब की कि वो अपने भतीजे को साथ मक्का ले जाना चाहते हैं। मां ने इकलौते बेटे को चचा के साथ मक्का रवानगी की इजाजत दे दी। मुत्तलब और शिबा चचा भतीजा एक ही ऊंट पर सवार जब मदीना यानी यसरब से मक्का पहुंचे तो लोग समझे कि मुत्तलब कोई नया गुलाम खरीद लाया है। उन्होंने शिबा को
अब्दुल मुत्तलब कहना शुरू कर दिया। मुत्तलब ने लोगों को बताया भी ये मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा हकीकी भतीजा है, लेकिन फिर भी लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलब मशहूर कर दिया और इनका असल नाम तारीख में कहीं गुम हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब नहायत ही हसीन, ताकतवर, मजबूत और सखी इंसान थे। इनका दस्तरख्वां भी बहुत वसी था जो हर खासो आम के लिए खुला रहता था। मस्कीनों को खाना खिलाते और जमाना जाहलियत की बुराइयों से लोगों को मना फरमाते। चाहे जमजम की खुदाई अब्दुल मुत्तलब के अजीम कारनामों में से एक है। जमजम का कुआं खुश्क होकर मिट्टी में कहीं गुम हो चुका था। अल्लाह ताला का नाम लेकर अब्दुल मुत्तलब ने कुएं की खुदाई शुरू की और इस काम में इनका बेटा हारिस भी शामिल था। इस खुदाई के दौरान जमजम का कुआं मिल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने इस चश्मे के जरिए हुज्जाजे कराम के पानी पीने का बंदोबस्त कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अगर अल्लाह ताला इनको 10 बेटों से नवाजे तो वो एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। इनकी दुआ पूरी हुई। जब इनके बेटे जवान हुए तो वो सब बेटों को लेके खाना काबा हाजिर हुए। जब बेटों के नाम कुर्रा निकाला गया तो ये कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी थे। हजरत अब्दुल्ला को बचाने के लिए इनकी जगह 10 ऊंटों की कुर्बानी देने का फैसला किया गया। अरब मुआशरे का इन दिनों दस्तूर था। खून बहा की कीमत 10 ऊंट थी, इसलिए दय्यत के तौर पे 10 ऊंटों की कुर्बानी की गई। दोबारा कुर्रा निकाला गया। कुर्रा फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम पर ही निकला। इस दफा ऊंटों की तादाद बढ़ाकर 20 ऊंट कर दी गई, लेकिन कुर्रा मुसलसल हजरत अब्दुल्ला के नाम ही निकल रहा था। जब ऊंटों की तादाद बढ़ते बढ़ते 100 ऊंटों तक जा पहुंची तो कुर्रा ऊंटों के नाम पर निकल आया। फिर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए। इस तरह हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी बच गई। इब्ने इसहाक का बयान है कि ऊंटों के मुआवजा की तदबीर रऊसाए कुरैश ने तजवीज की थी। अहले कुरैश में हुस्न जमाल के पैकर हजरत अब्दुल्ला पारसा मुत्तकी काबिल तकरीम थे। अहले कुरैश के इस हसीन नौजवान के लिए कुरैश के एक मुअज्जज खानदान बनु ज़हरा के मुअज्जज सरदार वहाब बिन मनाफ की पाकीज़ा सीरत बेटी का इंतखाब किया गया, जिनका नाम सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा था। जब हजरत अब्दुल्ला की सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से अकद हो गया तो अरब के दस्तूर के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला 3 दिन तक अपने ससुराल में रहकर मक्का मुआज़मा वापस तशरीफ ले आए। इस वक्त इनकी उम्र 17 या 18 बरस थी। अपने आबाद की तरह हजरत अब्दुल्ला भी तजारत के पेशा से मुंसलिक थे। जब उन्होंने तजारत की गर्ज से शाम का सफर किया तो वापसी पर इनकी तबीयत नासाज हो गई। इस बीमारी की वजह से उन्होंने मदीना शरीफ में अपनी दादी के खानदान बनु नजार में सुकूनत इख्तियार की। काफिले वालों ने आपकी बीमारी की खबर मक्का मुआज़मा पहुंचा दी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलब को यह खबर पहुंची तो उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को मदीना रवाना किया ताकि वो कोई खबर ला सके। जब हारिस मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो इन्हें खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा चुके हैं। ये वफात पूरे खानदान के लिए गहरे रंज सदमा का बायस बनी। वफात के वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। हजरत अब्दुल्ला के तरका में ऊंट, बकरियां और एक कनीज जिनका नाम उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा था। आज की क्या मुबारक रात थी। क्या आतिशकदा फारस कांप कर बुझ गया। चमन में बहार आ गई। जमाने की जुल्मतें छट गईं। ईवाने किसरा के किंगरे गिरने लगे। इस आतिशकदा का सर्द हो जाना गवाही दे रहा था कि फरआन की चोटियों से पैगामे हक नशर होने वाला है। अमामुल अंबिया, खातमन नबिय्यीन, साकिये कौसर, शाफिये महशर मोहम्मद मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रबीउल अव्वल के महीना में तशरीफ लाए। तारीख विलादत में जरा इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर 12 रबीउल अव्वल दोशंबा बमताबत 20 अप्रैल 571 ईस्वी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया और हुजूर ने अपनी वालिदा माजिदा का दूध पिया। आपके दादा अब्दुल मुत्तलब ने बारगाहे खुदाबंदी में शुक्र का नजराना पेश किया और सीरत तो नबी अमाम इब्ने कसीर के मुताबिक उन्होंने
کہا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ بچہ عطا کیا. یہ بچہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے. میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ وہ نوجوانوں کی کفایت کرنے والا ہو جائے اور میں اس کو توانا اور طاقتور دیکھوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا بھی دودھ پیا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا. عرب کا دستور تھا کہ شیر خوار بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے دیہاتوں میں خالص زبان سیکھ سکیں. اس طرح بچوں میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے ان کا بدوؤں میں رہنا ضروری تھا. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بچے دیہات کی کھلی فضا اور پرسکون ماحول میں صحت مند اور توانا ہوں. لہذا گاؤں سے آنے والی خواتین شرفاء کے بچوں کو لے جاتی تھی. قبیلہ حوازن کی ایک شاخ بنو سعد کی چند خواتین مکہ معظمہ آئیں. ان عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا چاہا تو حضرت حلیمہ نے پہلے تو سوچا کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کو کیوں کر لیا جائے، لیکن کیونکہ حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا اس لیے خالی ہاتھ جانے کی بجائے انہوں نے بہتر سمجھا کہ بچہ لے لیا جائے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا. 2 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئیں، لیکن ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بنو سعد بھیج دیا گیا تاکہ وہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں وبا سے محفوظ رہیں.